ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 132वीं कक्षा है। देखिए 131 कक्षाएं हो चुकी हैं। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे नींद में रहते हैं कि अपने माइक को बंद करना बताना पड़ता है, इतनी कक्षाओं के होने पर भी। अभी भी बंद नहीं किया है। कौन है आप में से जो माइक बंद नहीं करते हैं? स्वामी जी प्रतिदिन सूचना भी देता हूँ। आज उषा जी का माइक ऑन है। उषा सिंह जी। हाँ, उनको हटा दीजिएगा जी। आइए योग दर्शन की 132वें कक्षा में साधन पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। भोग और अपवर्ग, इसको लेकर के पीछे हमने विचार किया है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, इनको हमने समझने का प्रयत्न किया है। और भोग और अपवर्ग को लेकर के पिछले पाठ में विचार किया है। भोग किसे कहते हैं और अपवर्ग किसे कहते हैं। तथाचोक्तम कहकर के किसी ऋषि के वचन को उद्धृत किया है महर्षि वेदव्यास ने। उसको आप फिर देखिएगा। अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरि च पुरुषे तुल्य अतुल्य जातीये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान् सर्वभावान् उपपन्नान् अनुपश्यन् अदर्शनम अन्यत् शंकते। न दर्शनम अन्यत् शंकते, ऐसा है। न दर्शनम अन्यत् शंकते। पदच्छेद करेंगे तो न दर्शनम अन्यत् शंकते। अयम खलु, ये जो अविवेकी व्यक्ति है, अज्ञान से युक्त व्यक्ति है, आकंठ राग द्वेष और मोह में डूबा हुआ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए ये बोला जा रहा है। वैसे तो हम सब लोग ऐसे ही हैं, राग में, द्वेष में और मोह में आकंठ डूबे हुए हैं, पर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हम। इस बात को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये अलग बात है, 19-20 का अंतर तो होता ही है। जब अनेक लोग मिल जाते हैं तो उसमें प्रतिशत का अंतर होता ही है। पर ये स्वीकार जब तक हम नहीं करेंगे, मैं आकंठ पूरा
डूबा हुआ हूं, जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, ऐसे ही हम अविद्या में डूबे हुए हैं, ये स्वीकार करना होगा। और जिस दिन स्वीकार करेंगे ना, उसी दिन से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर। अन्यथा प्रारंभ नहीं होगी। कहना अलग बात है, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, लेकिन क्रिया करना बिल्कुल अलग बात है। तो कहा जा रहा है अयम खलु, ये जो जीवात्मा है, जो आकंठ डूबा हुआ है अविद्या में, त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, ये जो कर्ता के रूप में क्रियाशील ये 3 गुण हैं, सत्वरस्तम, ये कर्ता के रूप में कैसे हैं? सृष्टि बनकर के तैयार है, सृष्टि के रूप में। सृष्टि निरंतर क्रियाशील है, और सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं जो सत्वरस्तम से बने हुए हैं, वो सब के सब क्रियाशील है, कर्मशील है, क्रियाएं कर रही हैं। कोई वस्तु खाली नहीं बैठी है, ये सब करता है। और अकर्तरी च पुरुषे, और पुरुष जीवात्मा कैसा है? ये निष्क्रिय, अकर्ता है, साक्षी बनकर देख रहा है। और कैसा ये? तुल्य अतुल्य जाति, ये चतुर्थ है, चतुर्थ है ये, चौथा है पुरुष। 3 तो ये है सत्व रज तम, और तुल्य जाति का मतलब है, जैसा कि पिछले पाठ में मैंने बताया कि सत्वरज तम के अंदर भी तुल्यता और अतुल्यता देख सकते हैं, और जड़ और चेतन के बीच में तुल्यता और अतुल्यता देख सकते हैं। 2 बातें हैं। एक तो ये है कि सत्वरस्तम जो है, इनकी सत्ता है, तो जीवात्मा की, पुरुष की भी सत्ता है, समानता है, तुल्य जाति है। ये तीनों वस्तु हैं, ये भी वस्तु है, ये तुल्य जाति है। तीनों पदार्थ हैं, तो ये भी पदार्थ है, तुल्य जाति है। ये तीनों द्रव्य है, तो पुरुष भी द्रव्य है, ये तुल्य जाति है। इन तीनों द्रव्यों में अनेक विशेषताएं हैं, और आत्मा भी एक द्रव्य है, इसके अंदर भी अनेक विशेषताएं हैं, ये तुल्य जाति है। फिर अतुल्य जाति क्या है? वो जड़ है, ये चेतन है, ये अतुल्य जाति है। आत्मा अनुभव कर सकता है, और ये तीनों अनुभव नहीं कर सकते, ये अतुल्य जाति है। तो तुल्य जाति और अतुल्य जाति। तत्क्रिया साक्षिणी, तत्क्रिया साक्षिणी, इन तीनों की क्रियाओं की ये साक्षी है। इन तीनों सत्वरस्तम अलग अलग रूप में क्रियाएं कर रही हैं, ये वस्तुएं तीनों क्रिया कर रही हैं, तो उन क्रियाओं को देखने का ये साक्षी है जीवात्मा। और उपनीयमानान सर्वभावान, आत्मा के निकट लाए जाते हुए सभी भावों को, रूप रस गंध स्पर्श शब्द के रूप में, 5 विषयों के रूप में जीवात्मा के निकट लाए जाते हुए सब विषय, सभी भाव, उपपन्नान, जो कि जीवात्मा के समीप निकट उपपन्न है, विद्यमान है। और इन सब भावों को, रूप रस गंध आदि सब भावों को, अनुपश्यन, मन में आए हुए को देखता हुआ, न दर्शनम अन्यत शंकते, इनके अतिरिक्त और किसी दर्शन का आप वो शंका भी नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त और भी दर्शन है। दर्शन का मतलब ज्ञान, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सबके ज्ञान के अतिरिक्त और भी कोई दर्शन है, और कोई ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय दर्शन है, मुक्ति का दर्शन है, विवेक वैराग्य का दर्शन है, ऐसा न शंकते, शंका तक नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी में डूबा हुआ है। जब कोई व्यक्ति भोग में, मैं ये दूसरे शब्दों में बोलूं, भोग विलास में डूबा हुआ रहता है, उसको उसके अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं है। मुक्ति बिल्कुल नहीं दिखती है। आप बोलो है पागल लोग है ये, मुक्ति कौन सी मुक्ति होती है, ऐसी बात करते हैं। मुक्ति भगवान की बात करते हैं, वो भी निराकार भगवान की, उनके लिए
इसके अतिरिक्त और कोई दर्शन ही नहीं है। संसार रूपी दर्शन के अतिरिक्त और कोई दर्शन होता ही नहीं उनके लिए। ये ऐसे आत्मा है। किसी ना किसी अंश में हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। देखिएगा, दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटों में से हवन का अगर आप अग्निहोत्र करते हो तो उसका जितना समय होता है उतने समय तक हमारे सामने ईश्वर रहता है। यदि आप में जो भी थोड़ा डरते होंगे भगवान से, तो सुबह शाम 2 बार संध्या करते होंगे, उसका जितना भी समय होता होगा, संध्या का समय और अग्निहोत्र का समय हटा दीजिएगा। बाकी आकंठ डूबे हुए रहते हम इन्हीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में। तो जब हम इनके साथ, जब संसार के साथ युक्त होते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई दर्शन, कोई विशिष्ट ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान है, ऐसा हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ये बात कही जा रही है यहां पर। करते होंगे आप लोग, शादियां करते होंगे, कोई ना कोई तो करते ही है शादियां। बेटे की, बेटी की नहीं हो रही है तो पोते की, पोती की, किसी ना किसी में लगे रहते हैं। तब देखना भगवान, कहां भगवान याद आता होगा। जब किसी का जन्मदिन हो रहा होगा या किसी का वर्षगांठ हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा आप में से सीनियर्स भी होंगे तो जी हवन जरूर करते होंगे, ठीक है ना, कुछ दान पुण्य जरूर करते होंगे उस दिन। उतने समय के लिए तो भगवान जरूर अवश्य याद आता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े का मतलब है जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं जन्मदिन के दिन या विवाह या ऐसे कोई ना कोई प्रसंग में, बहुत सारे लोगों को बुला करके खूब खिलाना पिलाना, कहाँ फुर्सत होता है भगवान के लिए उनको। कितने काम होते हैं, कितने काम होते हैं, कितना काम करना होता है, सबका ध्यान रखना होता है केवल ईश्वर को छोड़ करके। हर आदमी को अटेंड करते होंगे। हाँ जी साहब, ठीक लग रहा है, कुछ और चाहिए आपको, पानी चाहिए, रस चाहिए, पता नहीं वाइन चाहिए, ये भी पूछते होंगे आप, क्यों जी। खैर, यानी हर व्यक्ति का ध्यान रखने का प्रयास आप करते होंगे, पर ईश्वर को कैसे भूल जाते हैं हम लोग, कैसे भूल जाते हैं, देख सकते हैं। यही बताता है कि हम आकंठ डूबे रहते हैं इस अविद्या में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भोग और अपवर्ग है, इसके स्वरूप को बताया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। तौ एतौ, अंतिम अनुच्छेद पढ़ रहा हूं मैं। तौ एतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ कथम पुरुषे व्यपदिश्येते इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही, समझने का प्रयत्न करना। ये बात जो है आपने पहले पाद के 24वें सूत्र में भी पढ़ा इसी तरह। क्लेश कर्म विपाकाशयई अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस सूत्र में भी लगभग इसी तरह पढ़ा है आपने। कह रहे हैं तौ एतौ भोगापवर्गो, तौ एतौ, वे ये दो, कौन, भोग और अपवर्ग, बुद्धिकृतो, बुद्धि से ही उत्पन्न किए जाते हैं। समझने का प्रयत्न करना। बुद्धि का मतलब यहां, गायत्री जी बताइए बुद्धि का मतलब क्या होता है यहां। मुंजाल जी बोलिए, यहां बुद्धि का मतलब क्या है। स्वामी जी ज्ञान। हाँ, बहुत अच्छा स्वाध्याय करते लगता है आप। हाँ? मंजुला जी बोलिए, ये बुद्धि, ठीक है स्वामी जी उत्तर। अगर ठीक होता तो मैं दूसरे से क्यों पूछता। हाँ जी मंजुला जी बताइए, यहाँ बुद्धि शब्द से क्या अर्थ लेते हैं। माइक खोलना होगा ना, माइक खोलना होगा आपको। हाँ बोलिए। बुद्धि से
विवेक 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 वैराग्य। अच्छा है कि अगर कोई आपसे परीक्षा ले कोई योग दर्शन के, और जब आप उत्तर देंगे तो आपको नहीं देखेंगे वो परीक्षा लेने वाले, ये किसने पढ़ाया है उसको देखेंगे। हाँ, क्यों जी? वैराग्य विवेक से। बस हो गया, आपका उत्तर आ गया है, पर मैं दूसरे से पूछूंगा, दूसरे से पूछूंगा ना। जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनसे तो नहीं पूछता, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनसे पूछता हूं। आभा जी बताएंगी। जीवात्मा। नहीं, बुद्धि शब्द का अर्थ जीवात्मा कहां से आ गया? आप तो बिल्कुल ही अलग अर्थ बता रहे हो। उमेश जी बताएंगे, उमेश मेहता। हाँ जी आचार्य जी। हाँ। स्वामी जी, ये हो गया बुद्धि प्रकृति है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रकृति ये भोग अपवाद के लिए बनी है। अच्छा, कौन सी प्रकृति है जी बुद्धि? सत्व रजतम से बन, ये मूल तत्व है ना। तो वो तो मूल तत्व है, लेकिन ये बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति है, मैं मान रहा हूं, लेकिन प्रकृति के नाम भी होंगे ना। प्रकृति से तो बहुत कुछ बने हैं, उनके नाम भी तो होने चाहिए। हाँ जी, मैं तत्व, अहंकार, अहंकार से फिर वो बुद्धि तत्व बनता है। अहंकार से बनता है बुद्धि तत्व? अच्छा, कोई बात नहीं, डॉक्टर विशाल जी बताएंगे। हाँ जी, माइक खोलिएगा। मन। हाँ, ये बात है ना। कितने बार मैंने बताया है, यहां पर योग दर्शन में बुद्धि शब्द का अर्थ मन होता है। एक बार नहीं, अनेक बार बताया है। तो आप लोग स्वाध्याय कम करते हैं लगता है। तो आइए, तौ एतो भोगापवर्गो बुद्धिकृतो। वे भोग और अपवर्ग जो है बुद्धि से ही उत्पन्न किए जाते हैं, अर्थात मन से उत्पन्न किए जाते हैं। व्याख्यानों में कभी आपने सुना अवश्य होगा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही एक ऐसा कारण है, बंधन का भी मन कारण है और मोक्ष का भी मन कारण है। मनः एव मनुष्याणाम, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन का कारण यदि कोई है तो हमारा मन है, और मोक्ष का, मुक्ति का कोई कारण है हमारा मन। इसके बिना ना बंधन हो सकता है, इसके बिना ना मुक्ति मोक्ष हो सकता है। और मैंने प्रारंभ में बोला था आपको भूमिका में, इस योग दर्शन में यदि कोई हीरो है वो कौन है? मन है। इसी मन के इर्द गिर्द सारा योग घूमता है। इस योग में से मन को हटा दो, योग का कोई अर्थ ही नहीं है। आपको लग रहा हो जीवात्मा फिर क्या है? विलन है क्या? नहीं, जीवात्मा तो लक्ष्य है, एम है, उसको तो समझना है, हमें समझ ही नहीं है। अपने आप को भुला करके तो हम दुनिया में लगे हुए हैं। पुरुष को तो अनुभव करना है, अनुभूति करना है। जैसे परमात्मा लक्ष्य है, ऐसे जीवात्मा भी तो लक्ष्य है। यही तो बोला था यहां पर। अपवर्ग किसको कहते हैं? तो कहा है स्वरूप अवधारणम अपवर्ग। अपने स्वरूप का अनुभव करना, उसका निश्चय करना ही तो अपवर्ग है। ये तो लक्ष्य है हमारा। अपवर्ग की परिभाषा यहां पर की है, याद रखना। भोग और अपवर्ग दोनों की परिभाषा यहीं पर की है। अपवर्ग को बताया स्वरूप अवधारणम, अपने स्वरूप को अनुभव करना। अवधारण का मतलब निश्चय करना, मेरा ये स्वरूप है, यही तो अपवर्ग है। जब अपने स्वरूप का निश्चय कर लेता है आत्मा, तो फिर उसको दुख नहीं होता है। यही तो अपवर्ग है। और पहले पाद में आपने पढ़ा है, अंतिम सूत्र में 51वां सूत्र, केवल हो जाता है, अकेला होता है पुरुष।
आप में से किसी ने अपना माइक बंद नहीं किया खोलने के बाद? हाँ जी। तो आइए, तौ एतो भोग अपवर्गो बुद्धिकृतो, वे ये दोनों भोग और अपवर्ग बुद्धि से उत्पन्न किए जाते हैं, अर्थात मन से उत्पन्न किए जाते हैं। बिना मन के भोग उत्पन्न नहीं होता है। मन ही तो लाके रखता है आत्मा के सामने सारा भोग, और यही मन हमें अपवर्ग तक पहुंचाने वाला है। इसलिए कहा है ये भोग और अपवर्ग बुद्धि से उत्पन्न किए जाते हैं। अगली बात समझ लीजिएगा, बुद्धो एव वर्तमानो, और ये रहते कहां पर? बुद्धि में ही रहते हैं। ये रहते भी बुद्धि में। इसको समझने का प्रयत्न करना जी। जब ये समझ में आ जाए ना, क्लेश का कोई अर्थ ही नहीं होता है जीवन में, कोई क्लेश ही नहीं होगा। आप में से ऐसे लोग बैठना चाहिए। मेरे को बहुत इच्छा है कि आपके सास हो, आपके बहू हो, आपके ननद हो, आपकी देवरानी हो, आपके जेठानी हो, आपका भाई हो, ये सब लोग बैठना चाहिए क्लास में। इसके बिना कोई अर्थ नहीं है। इन्हीं के साथ तो रहते हैं आप लोग। सबको समझ में आना चाहिए सारी बातें। आप अकेले अकेले चलते, बड़े स्वार्थी लगते हैं आप लोग, किसी को साथ में लेके नहीं जाते हैं। क्यों जी? क्या करें, वो लोग मानते नहीं होंगे आपकी बात को। अपने लोगों को आप मनवा नहीं पाते हैं। देखो, डील करना सीखिएगा ना, किससे कैसे डील करना ये सीखिएगा आप। नहीं आता है तो न्याय दर्शन पढ़िए। और जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे से न्याय दर्शन, फिर भी वो डील नहीं कर पा रहे हैं अपने ही लोगों का, फिर क्या मतलब है? देखिएगा, मोटी भाषा में बता दूं, उनका कोई लूप होल पकड़ लीजिएगा ना, और जिसके कारण से वो आपके पीछे पीछे आ सकते हो ना, उसको पकड़ करके अपने हाथ में रखोगे ना, अपने आप आए हैं आपके पीछे, अपने आप आएंगे। उनके वीकनेस को थोड़ा देखो, समझो कि किस में ये वीक है। आपके अपने निकट के लोग पैसे में वीक है तो पैसे दिखा दो, अपने आप आएंगे आपके पीछे। जो उनको चाहिए होगा ना, वो वीकनेस है उनको, उसके बिना वो नहीं रह सकते। दे दो, कुछ नहीं जाएगा आपका, कुछ नहीं जाएगा। क्यों डरते हैं आप लोग? तो ये बोला जा रहा है कि बुद्धो एव वर्तमानो, ये भोग और अपवर्ग बुद्धि में यानी मन में ही रहते हैं। अब समझने का प्रयत्न करना। तो ये भोग क्या है जी? रूप का सुख, रस का सुख, गंध का सुख, स्पर्श का सुख और शब्द का सुख। यही तो है 5 विषय। और ये सारा आता कहां पर? मन में। मन में ही रहेंगे। और आत्मा दूर है। आता सब कुछ मन में, आत्मा दूर है और दूर से अनुभव करता है। ये स्थिति है। और जब ये समझ में आ जाएगा ना आत्मा, फिर तो उसको कोई क्लेश ही नहीं होगा। और याद रखना, आपके जो भी भाई होंगे, आपके देवर होंगे, जेठानी जो भी होंगे ना, जो वो चाहते सब दे देना उनको, सब दे देना। आपके पास कुछ रखने का नहीं। फिर देखना आपको कैसे पूजेंगे वो। आपको डर लगता होगा कि सब लेकर के फिर वो क्या बोलते हैं, वो दिखाएंगे आपको। हो सकता है, आखिर मनुष्य है, देखना मनुष्य है, मनुष्य को काबू करना आना चाहिए। अच्छे अर्थ में बोल रहा हूं, गलत मत समझना। जो चाहिए दे देना, फिर देखना आपके पीछे पीछे घूमेंगे। फिर आप जो करवाओगे ना उनसे, वो सब करेंगे। यही करवाओ उनसे, योग करवाओ उनसे।
फिर आपको क्लेश नहीं होगा, किसी से नहीं होगा क्लेश। उनके पास रहे मेरे पास रहे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सोच के चलिए, उनके पास रहे मेरे पास रहे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास रहेंगे तो ना मेरे को मिलने वाला है, मेरे अंदर आने वाला है, उनके पास रहेंगे तो ना उनके अंदर जाने वाले हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है किसके पास रहे? क्यों क्लेश होगा? यही कहा जा रहा है बुद्धो एव वर्तमानो, ये बुद्धि में ही रहेंगे। जो भी आता सब बुद्धि में रहेंगे, आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं सकते। बाहर से कुछ भी आए वो आत्मा में अंदर, आत्मा में एंट्री नहीं कर सकते। और जो आत्मा में है वो आउट नहीं हो सकते, बाहर नहीं निकल सकते। हम जैसे वैसे रहेंगे। यही कहा जा रहा है तौ एतो भोगापवर्गो बुद्धिकृतो बुद्धो एव वर्तमानो। जब सब बुद्धि में ही रहेंगे, मन में ही रहेंगे, तो कथम पुरुषे व्यपदिश्येते, फिर पुरुष के लिए क्यों कहा जाता है? जब रहते सब बुद्धि में मन में हैं तो पुरुष को क्यों कहा जाता है, आत्मा को क्यों कहा जाता है? तो उत्तर दे रहे हैं यथा विजय पराजयो वा योद्धीषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते। उदाहरण देके समझा रहे हैं, जो पहले पाद के 24वें सूत्र में जैसा उदाहरण दिया था ना, वैसा ही उदाहरण दे रहे हैं। यथा, जैसे विजय पराजयो वा योद्धीषु वर्तमान, जैसे विजय जीत, पराजय हार, योद्धीषु वर्तमान सैनिकों में विद्यमान रहता है। मतलब सेना के लोग ही तो लड़ते हैं, राजा तो अपनी जगह पर बैठा रहता है, वो थोड़ा लड़ता है। लड़ते कौन है? सैनिक, मिलिट्री, या जो भी सैनिक जिस किसी भी रूप में, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, या आप क्या कहेंगे उसको, जल सेना हो, कोई भी सेना हो, लड़ते वही हैं। तो जीत भी उन्हीं की होती है, हर हार भी उनकी होती है। तो यही कहा जा रहा है जैसे विजय और पराजय योद्धाओं में रहता है, पर बोला किसको जाता है? स्वामिनी व्यपदिश्यते, राजा को बोला जाता है। जीतते वो हैं लेकिन बोला जाता है राजा जीत गया, हारते वो हैं लेकिन बोला जाता है राजा हार गया है। क्यों ऐसा बोला जाता है? तो कह रहे हैं स ही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि उस हार का या जीत का जो फल है उसको भोगने वाला कौन है? वो राजा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? उदाहरण देता हूं मैं आपको। नरेंद्र मोदी जी है भारत के प्रधानमंत्री, अच्छा काम कर रहे हैं। कर कौन रहे हैं जी? कौन कर रहे हैं काम अच्छा? अब पुल बना रहे हैं ना वो, जाकर के वहां रात दिन एक करके सड़क वो बना रहे हैं ना। बताइए, आर्टिकल 70 को हटाया उन्होंने ना, काम किया किसने? ये जो भी किया है बताओ आप, किसने किए? उस विभाग के जो भी लोग थे, उस विभाग के जो काम करने वाले, उन्होंने तो किया है। लेकिन बोला किसको जा रहा है? नाम किसका हो रहा है? राजा का हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप सब लोग? पूरा श्रेय किनको मिल रहा है? मोदी जी को मिल रहा है। लेकिन काम कर कौन रहे हैं? उनके साथ में जो भी लोग लगे वही तो कर रहे हैं, बस उनको ऑर्गेनाइज करते हैं वो, इसलिए नाम उनको हो रहा है, क्योंकि वो राजा है। जैसे यहां बताया जा रहा है, लड़ते कौन हैं? योद्धा लोग लड़ते हैं। हारते कौन हैं? योद्धा लोग हारते हैं। लड़ते कौन हैं? योद्धा लोग हैं। जीतते कौन हैं? योद्धा लोग हैं। लेकिन बोला किसको जा रहा है? राजा को। वही वाली स्थिति है। एवं इसी प्रकार से
बंध मोक्षो बुद्धो एव वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्येते। इसी प्रकार से जैसे हार और जीत योद्धाओं में होता है, उसी प्रकार बंध और मोक्ष बुद्धो एव वर्तमानो, मन में ही होते हुए पुरुषे व्यपदिश्येते, पुरुष को कहे जाते हैं। सही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि वो पुरुष ही बंधन का फल भोक्ता कौन है, अनुभव कौन करता है। दुख मिलता किसको है जी? शरीर को। दुख मिलता किसको? इंद्रियों को। दुख मिलता किसको? मन को। दुख मिलता किसको? अहंकार को। दुख मिलता किसको? बुद्धि को, महतत्व को। लेकिन उन सबको अनुभव करने वाला कौन है? फील करने वाला कौन है? आत्मा है। क्योंकि वो फील नहीं कर सकते, वो क्रियाएं कर सकते हैं। सुख लाने का काम कर सकते, दुख लाने का काम कर सकते हैं, विकृति लाने का काम वो कर सकते, सारे काम यही करते हैं। लेकिन उन सब का अनुभव फील करना कौन है? आत्मा करता है। ये वो वैसा ही है। तो ऐसे भोग आया, मेहनत सारा इन्होंने किया, शरीर ने किया, इंद्रियों ने किया, मन ने किया, बुद्धि ने किया, अहंकार ने किया, ये सब करता है। यही तो क्रियाएं करते हैं इन सब के लिए। लेकिन ये सब करने के बाद अनुभूति मात्र केवल आत्मा करता है, वो भी दृष्टा बन करके, दूर से वो भी। एवं बंध मोक्षो बुद्धो एव वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्येते सही तत्फलस्य भोक्ता इति। निरुद्ध अवस्था किसकी आती है जी? मन की आती है। निरुद्ध बना कौन है? मन बना है। निरुद्ध अवस्था में तो समाधि लगती है। तो मोक्ष को दिलाया किसने? मन ने। ये वाली बात है। बुद्धे एव पुरुषार्थ परिसमाप्ति बंध तदर्थ अवसानो मोक्ष इति। उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं। कहते बुद्धे एव पुरुषार्थ परिसमाप्ति, पुरुषार्थ की समाप्ति जो है बुद्धि से ही होता है। बुद्धि की ही पुरुषार्थ समाप्ति है। यानी पुरुषार्थ करने वाला कौन है? बुद्धि ही है, मन ही है। बुद्धे एव पुरुषार्थ परिसमाप्ति, पुरुष के प्रयोजन के लिए जो जो चाहिए उसकी समाप्ति कौन करता है? बुद्धि है। तो बुद्धि की ही पुरुषार्थ समाप्ति है, तब मोक्ष होगा। और पुरुषार्थ का अपरिसमाप्ति बुद्धि की ही होती है। तो बुद्धे एवं पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति, जब पुरुषार्थ की समाप्ति नहीं होती है बुद्धि की, तब कहा जाता है बंध। और पुरुषार्थ की समाप्ति होती है तब कहा जाता है मोक्ष। उसी को कहा तद अर्थ अवसान। तद अर्थ अवसान का मतलब है पुरुषार्थ का अवसान, पुरुषार्थ की समाप्ति। शब्दों को समझने का प्रयत्न करना। बुद्धे एव, बुद्धि की ही, एव का मतलब ही, बुद्धि की ही पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति। जब पुरुषार्थ की समाप्ति नहीं होती है, असमाप्ति होती है। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है जी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। धर्म कौन करता है जी? शरीर कर रहा है, इंद्रियां कर रही हैं, मन कर रहा है, अहंकार बुद्धि कर रही हैं। धर्म यही करते हैं, अधर्म भी यही करते हैं। बस करवाता आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कह रहे हैं पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति, यानी पुरुषार्थ की अपूर्ति। जब पुरुषार्थ की अपूर्ति होती तब बंधन होता है। तदर्थ अवसान, और जब उस पुरुषार्थ का अवसान होता है, समाप्ति होती है, तो मोक्ष, तब मोक्ष होता है। और यह बुद्धि की होती है। एतेना, इसी प्रकार से, एतेना इसी के अनुसार, किसके अनुसार? जैसे बंधन और मोक्ष बुद्धि में रहते हैं या बुद्धि के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इसी प्रक्रिया से ग्रहण, अब समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। यहां से आप लोगों को समझना है,
इन पर ध्यान देंगे, एकाग्रता से समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको व्यवहार में समस्या नहीं आएगी। इनको समझ लीजिएगा। ग्रहण, धारण, ऊहा, अपोह, तत्वज्ञान, अभिनिवेश, बुद्धो वर्तमानाः, पुरुषे अध्यारोपित सद्भावाः। एतेन, इसी बंधन और मोक्ष के अनुसार ही ग्रहण, ग्रहण कहते हैं ज्ञान को। जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान कहाँ रहता है? मन में रहता है। ज्ञान का बेस कौन है? आधार कौन है? ज्ञान रहता कहाँ है? तो कहा है मन में रहता है। ये याद रखना। जो बाहर से हमने जितने भी गेन किया, ज्ञान प्राप्त किया है, नॉलेज जो भी गेन किया हमने, आज जो भी आपके मोटी भाषा में बोलते हैं ना, आपकी खोपड़ी में बहुत नॉलेज है, तो ये जो हमारे पास जो बहुत नॉलेज है वो रहा कहाँ है? किस में रहता है? मन में रहता है। ये ग्रहण का अर्थ है ज्ञान। फिर कहा है धारण, जो भी धारण किया जाता है, धर्म को धारण किया जाता है या अधर्म को धारण किया जाता है, या पुण्य को धारण किया जाता है, या पाप को धारण किया जाता है, या संतोष को धारण किया जाता है, या कुछ भी आप धारण करते हैं, वो सब धारण मन में होता है। फिर ऊहा, ऊहा कहते हैं तर्क को। ऊहा कहते हैं तर्क को, याद रखना। ऊहापोह शब्द सुने ना आपने? ऊहापोह, ऊहापोह का मतलब है, ऊहा का मतलब हो गया तर्क। ये समझ लीजिए, तर्क बहुत बड़ी बात है। तर्क, ऊहा का अर्थ है तर्क। तर्क प्रमाण नहीं होता है, तर्क खंडित होता रहता है। जिसको आप तर्क कहते हो, बड़ा तर्क अच्छा किया इन्होंने तर्क, तो वो तर्क खंडित होता है। एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित हो जाता है, वो प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण खंडित नहीं हो सकता। अगर खंडित होता हुआ दिखता है आपको, तो फिर वो प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण नहीं है, अप्रमाण को प्रमाण मान रखा हो, तब तो वो खंडित हो जाएगा। लेकिन वास्तव में प्रमाण है, तो फिर वो खंडित नहीं हो सकता। इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रमाण कभी भी खंडित नहीं हो सकता। प्रमाण, इट मीन्स प्रमाण। स्टैंडर्ड का मतलब ये स्टैंडर्ड है, मानक का मतलब मानक है। इसको खंडित नहीं कर सकते यदि वो यथार्थ है तो, और अयथार्थ है तो वो प्रमाण ही नहीं है। आप मेरे को देख रहे हैं जी? मेरे को देख रहे हो ना आप? किससे? आंखों से। ये प्रमाण है, इसको कोई खंडन नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता आप कोई नहीं देख रहे मेरे को। लेकिन तर्क ऐसा नहीं होता है, तर्क खंडित हो सकता है। हां, तर्क जो है प्रमाणों को पुष्ट करने के लिए सहयोगी जरूर होता है। फिर अगली बात है, ये सारा तर्क भी मन में रहता है। फिर कहा अपोह। अपोह कहते हैं, अपोह का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है हटाना। हटाने का जो सामर्थ्य है वो भी मन में रहता है। वो किसको हटाता है? मूर्खता को हटाता है। अपोह जो है मूर्खत्व को हटाने का सामर्थ्य है। असंतोष को हटाने का सामर्थ्य है। अतृप्ति को हटाने का सामर्थ्य है। एक विलक्षण सामर्थ्य होता है जो आत्मा के जो जो विरोधी है उन सबको अपोह हटाने का सामर्थ्य है। यह भी मन में रहता है। तो ग्रहण, धारण, ऊहा, अपोह, फिर तत्वज्ञान। तत्वज्ञान, पहले ग्रहण बोला है, वो ज्ञान था, साधारण ज्ञान है जो आप सबके पास है। बोलते हैं ना आप, हाँ जी आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा। कोई कहता मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को सब पता है। कोई कहता मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को भी सब पता है। ऐसे आप देखेंगे बहुत ज्ञान है। यह है ग्रहण शब्द से लिया है, पर वो ज्ञान जो है वो ज्ञान है जो हमें अपने प्रयोजन को पूरा नहीं करा सकता। उसका होना ना होना एक जैसा है। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, आप कितने ज्ञानी हैं कोई मैटर नहीं करता है। आप कितने स्मार्ट हैं किसी भी विषय में कोई मैटर नहीं करता है। कितना पैसा है कोई मैटर नहीं करता।
क्या है आप, कोई मैटर नहीं करता है। यदि तत्वज्ञान है, बहुत मैटर करता है। यही हमारे प्रयोजन को पूरा कराने वाला है। तो अगली बात कहिए तत्वज्ञान, और ये तत्वज्ञान भी रहता कहाँ है? मन में रहता है। और अभिनिवेश कहा है, अभिनिवेश तो एक उपलक्षण उदाहरण है। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का डर। ये भी कहाँ रहता है? ये भी मन में रहता है। तो ये सब के सब ग्रहण, धारण, ऊहा, अपोह, तत्वज्ञान, अभिनिवेश, बुद्धो वर्तमाना, ये सब बुद्धि मन में रहते हैं। जैसे बंधन और मोक्ष मन में रहते हैं, ऐसे ये सब के सब मन में रहते हैं। न्याय दर्शनकार ने तो ये तो बहुत कम गिना है यहाँ पर, न्याय दर्शनकार ने तो बहुत कुछ गिना है वहां पर। ये सब मन में रहते हैं। पर पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा, लेकिन पुरुष में आरोप किया जाता है, यानी पुरुष में रहते हैं ऐसा बोला जाता है। पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा, पुरुष में आरोपित, अध्यारोपित का मतलब है पुरुष में आरोप किया जाता है, यानी उसमें रहते हैं ऐसा कहा जाता है। पुरुष में रहते हैं। हाँ जी, आत्मा में संस्कार रहते हैं, सुना है ना आपने? आत्मा को संस्कृत करना, आत्मा को संस्कृत करना, आत्मा में संस्कार रहते हैं, ये यही भाषा है। वो रहते तो मन में, लेकिन बोला जाता आत्मा में। आत्मबल बढ़ाइए, ऐसा मत रहो, ऐसे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मबल को बढ़ाओ, तो ये आत्मबल को बढ़ाएंगे कहाँ? आत्मा तो बढ़ता ही नहीं है। इसका अर्थ है मन में बल बढ़ाइए, आत्मोन्नति करो, आत्मा की अवनति मत करो। तो आत्मा की उन्नति क्या है? मन की उन्नति से आत्मा की उन्नति है। ऐसा आप किसी के बारे में बोलेंगे, विशेषकर आत्मा के बारे में जो कुछ बोलोगे, तो सब के सब मन के लिए संकेत है, सब मन में रहते हैं। लेकिन आत्मा को बोला जाता है, इसलिए कह रहे हैं पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा। और भी सत्यार्थ प्रकाश में या कहीं भी प्रमाणों में आत्मा के विषय में इस तरह का बोला जाता है, तो समझ लेना वह आत्मा नहीं होता है, वह मन होता है। क्योंकि आत्मा शब्द मन के लिए भी प्रयुक्त होता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? सही तत्फल से भोक्ता ही थी, क्योंकि इन सब का, चाहे वो ज्ञान का फल हो, चाहे धारण करने का फल हो, ऊहा का हो, अपोह का हो, तत्वज्ञान का हो, अभिनिवेश का हो, इन सब का फलों का अनुभव करने वाला जीवात्मा ही है। इसलिए जीवात्मा को बोला जाता है। ये बात कही गई यहां पर। पूरा हो गया सूत्र। अब आपको किसी को कुछ पूछना हो इस संदर्भ में, इस सूत्र के संदर्भ में, यहाँ के जो भी विषय हैं इनके संदर्भ में आप प्रश्न कर सकते हो। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, चित्त और मन दोनों एक ही पर्यायवाची है या कुछ इनमें अंतर है? तो आपने पहले पाद के दूसरे सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र में बहुत कुछ बताया इसके बारे में। आपने सुना था वो? अब क्यों उत्तर नहीं आ रहा है जी आपकी ओर से? हाँ या ना कुछ बोलिए नरेंद्र जी। ये सुना तो था, ध्यान नहीं रहा। हाँ ये बोलिए ना, फिर तुरंत उत्तर आना चाहिए ना, वेट क्यों कर रहे हो? तो सुना था तो उसको रिकॉल करिएगा, क्योंकि मन कहो, चित्त कहो, बुद्धि कहो, प्रत्यय शब्द से प्रत्यय कहो, ऐसे बहुत सारे मन के नाम बताए थे मैंने। ये सब मन के नाम है। बुद्धि शब्द मन के लिए आए योग में, मन तो मन है ही है, और चित्त शब्द भी आया है, प्रत्यय ये शब्द भी आया है, ऐसे अनेक शब्द आए हैं मन के लिए। जी जी धन्यवाद। सुरेश जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मन चित्त को तो मेमोरी में कहते हैं कि मेमोरी रहती है, सारे जितने भी संस्कार होते हैं वो सब चित्त में ही रहते हैं। हाँ, तो चित्त में रहते कहो, मन में रहते कहो, बुद्धि में रहते कहो, कोई अंतर नहीं है। उसके नाम है, अलग अलग नाम है ना। अगर 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 आप, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई व्यक्ति
घर में जाता है तो उनको कोई पिता बोलते हैं, और बाहर जाते हैं स्कूल में जाते हैं अगर टीचर है तो उनको अध्यापक बोल देते हैं। हाँ, किसी का वो भाई है तो उनको भाई भी एक नाम है, अध्यापक भी एक नाम है, पिता भी एक नाम है, किसी के लिए वो साला हो सकता है, साला भी एक नाम है। तो व्यक्ति तो एक ही है ना, नाम अनेक हो सकते हैं ना, इसमें क्या हमें कंफ्यूज होना है। धन्यवाद। अगर कहीं चित्त में रहते हैं बोला है तो बिल्कुल सही कहेंगे ना। अगर हाँ जी तनख्वाह आ गई आपकी, आ गई जी, पिताजी के पास है, किसी ने बोला पिताजी के पास है और विद्यार्थी ने बोला है टीचर के पास है, क्या अंतर है इसमें? कोई अंतर नहीं है ना। जी गुप्ता जी। तो मन का दूसरा रूप चित्त हो गया। हाँ जी धन्यवाद। गुप्ता जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी जो आत्मा है शांत स्वरूप है ना जी? हाँ आत्मा तो हाँ बोल सकते हो, बोलिए। क्योंकि ये कहते हैं ना ये ज्ञान हो गया, प्रेतन हो गया, तो ऐसे ही शांत स्वरूप माना जाता है। तो शांत में और सुख में क्या फर्क हो गया स्वामी जी? ऐसा है, सुख पाने पर आप शांत होते हैं। सुख जो है शांति को उत्पन्न कराने वाला होता है। सुख प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला होता है, तृप्ति को उत्पन्न करने वाला होता है। और दुख आया तो दुख के कारण से बेचैनी उत्पन्न होती है। दुख आया तो क्या कहते हैं, चंचलता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सुख के कारण से बहुत कुछ उत्पन्न होते हैं। तो जो जिससे उत्पन्न होते हैं वो अलग है, उत्पन्न कराने वाला अलग है। जी स्वामी जी जो आप कह रहे हैं आत्मा शांत है, तो उसको हम उसकी क्या वो रहेगी जी परिभाषा, क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी? मैंने कभी बोला नहीं है, मेरे को याद नहीं है कि आत्मा शांत है। मैंने बोला है जी। हाँ इससे मतलब इससे डिसएग्री हो एग्री हो मेरे को नहीं मालूम। हाँ मन को बोला है मैंने, मन शांत है, मन का स्वभाव शांत है, ये तो जरूर बोला है। जैसे बोलते हैं ना आत्मा शुद्ध है, अनंत है, विकारी है, परिणामी है, तो मुझे क्या कि तो उसमें तो स्वरूप तो भी शांति आ गया ना स्वामी जी। हम शांत है, मेरी आत्मा शांत है। जैसे हम लोग चिंतन करते हुए सोचते हैं या ध्यान करते हुए सोचते हैं, तो क्या ये परिपाटी, ये सोच हमारा गलत है? फिर बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। स्वामी जी जैसे हम लोग ध्यान करते हुए सोचते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं विवेकी हूँ, विकारी हूँ, मैं परिणामी हूँ, तो जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं वहां बोलता हूँ मैं आत्मा है, मैं शांत हूँ, तो उसकी क्या डेफिनेशन लूँ जी मैं शांत की? देखिएगा आप बोलते होंगे वो मन के लिए, आत्मा के लिए अलग बोलते हैं, मन के लिए अलग बोलते हैं, दोनों को मत मिलाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जब आत्मा की अलग कर रहा हूँ स्वामी जी, तो अलग कर रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, पहले मैं आपके प्रश्न को समझ चुका हूं, पर अब मेरे उत्तर को समझ लीजिएगा। जब आत्मा के लिए बोला जाता है मैं अपरिणामी हूँ, अप्रतिसंक्रमा हूँ, दर्शित विषया हूँ, शुद्ध हूँ, अनंत हूँ, बस इतना ही बोलते हैं वहां पर। शांत शब्द आत्मा के साथ मत जोड़िएगा। जब मन के बारे में बोलेंगे तो मन के बारे में मेरा मन शांत है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा मन तृप्त है, मेरा मन संतुष्ट है, ये सब मन के लिए बोला जाता है। अब आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे। तो फिर आत्मा को हम शांत नहीं माने फिर? क्यों आप शांति के पीछे क्यों पड़े हैं आप? जी एक्चुअली में कई बार प्रवचनों में आया है ना जी, वो कहते जी मैं शांत हूँ, जैसे वो लेने के लिए एकाग्र होने के लिए थोड़ा सा वो उस तरह का वो बोलते हैं। हाँ, वो मन के लिए बोलते हैं। मैंने अभी तो बताया ना, जब आत्मा के लिए बोला जाता है वो मन का स्वरूप है, वो मन के लिए बोला जाता है। मैं शांत हूं का मतलब आत्मा शांत नहीं है, मन शांत है, इसका ये अर्थ होता है। वो मन के लिए बोला जाता है। ठीक है, ठीक है स्वामी। हाँ जी, प्रहलाद एक मिनट, ममता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी जो दर्शन में तो मन और चित्त को एक माना जाता है, और उसी का प्रत्यय पर्यायवाची नाम है बुद्धि और प्रत्यय। आप पहली समाधिपाद में बताते, लेकिन आचार्य जी मन बुद्धि चित्त को तुष्ट क्यों कहा जाता है? आपका वॉइस कट हो रहा है, फिर बोलिए।
स्वामी जी, मन और चित्त को एक चीज माना जाता है जी। तो अंतःकरण चतुष्टय क्यों कहा जाता है? मन, ऐसा है बुद्धि, चित्त, अहंकार को क्यों अलग अलग माना जाता है? क्योंकि अलग तत्व है ना, अहंकार अलग वस्तु है और बुद्धि महतत्व अलग वस्तु है और मन अलग वस्तु है, लेकिन मन के दो नाम बोले हैं वहां पर। अंतःकरण चतुष्टय जब बोलते हैं तो वहां मन के दो विभाग करके बोले जाते हैं। मन को मन भी बोलते हैं वहां और चित्त भी बोलते हैं, दोनों के काम अलग बताते हैं। व्यक्ति एक है, काम अलग अलग है, तो अलग अलग काम होने के कारण से वहां गिना जाता है चार। जैसे प्रधानमंत्री भी है और कोई और विभाग भी ले लिया उन्होंने, गृह मंत्रालय ले लिया अथवा और कोई फॉरेन का लिया, कुछ ना कुछ अलग कुछ मंत्रालय भी रखते हैं, तो उनको दो नाम से बोला जाता है। एक व्यक्ति नहीं बोला जाता, दो व्यक्ति है ऐसा बोला जाता है। तो ऐसे ही यहां पर है। हो गया आपका? जी हाँ, प्रहलाद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो ग्रहण धारण उह अपोह तत्व ज्ञान अभिनिवेशा, तो तत्व ज्ञान यहाँ किस चीज में होना चाहिए? तत्व ज्ञान का मीनिंग समझ में नहीं आया। तत्व ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान, मतलब किस चीज का यथार्थ ज्ञान? किसी भी चीज का, सभी चीजों का, जो हमारे मुक्ति के लिए जो जो चाहिए उन सब का यथार्थ ज्ञान। मतलब ईश्वर जीव प्रकृति विषय बोलते हैं कि इसका तत्व ज्ञान होना चाहिए, वो भी लागू पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद जी हाँ जी, गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, अभी ये जो आप चर्चा कर रहे थे, ये पूछ रहे थे कि आत्मा शांत है, मेरा आत्मा शांत है। स्वामी जी, आत्मा तो निर्विकारी है, कोई विकार नहीं है, अपरिणामी है, शुद्ध बुद्ध है, तो फिर स्वामी जी शांत क्यों नहीं है? शांत क्यों नहीं कह सकते फिर? देखिए, शांत अशांत जो है वो किसी के साथ जुड़ करके होता है। मतलब शरीर के साथ आत्मा जुड़ जाता है, इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है, कर्मों के साथ जुड़ जाता है, तब शांत अशांत का प्रसंग आता है। अगर आप शांति आत्मा को मानेंगे तो सुख भी मानना पड़ेगा आत्मा को, फिर वो समस्या आ जाएगी। तो ये सुख और दुख जो है शरीर आदि के साथ जुड़ने के बाद में ये उत्पन्न होते हैं, ऐसे शांति भी उत्पन्न होता है। मतलब जो व्यवहार करता है बाह्य, उसी को शांत अशांत वो हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा सीधा व्यवहार नहीं करता बाहर जी, तो इसलिए वो शांत नहीं है। जी आत्मा तो जैसा है वैसा है। हाँ जी, जैसा है वैसा रहता है। शांत तो शरीर होता है, शांत इंद्रियां होती है, शांत मन होता है, शांत बुद्धि होती है, महतत्व होता है, ऐसा। जी धन्यवाद। अनिल जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक शंका ये हो रही थी, मन तो जड़ होता है, तो फिर ये शांत और अशांत कैसे होता है? जड़ वस्तु में तो शांत और अशांत का गुण नहीं होना चाहिए। देखिए, शांत अशांत का मतलब है जब मन चंचल होता है, जी जब चंचल होता है तो शांत भी होगा ना। मान लीजिए, मैं आपको दूसरे शब्दों में समझा देता हूं। कोई शेक हो रहा है ऐसे से, जैसे मेरे हाथ को देखिए, ऐसे शेक हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं ये शेकिंग को हटा दूंगा, रोकूंगा, तो अब स्टिल कर दिया तो ये शांत हो गया, ठीक है ना। तो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग अशांति शांति अलग अलग होता है ना। तो मन का भी अलग शांति है, मन की चंचलता अलग है, मन की शांति अलग है। शरीर की चंचलता अलग है, शरीर की शांति अलग है। वाणी की चंचलता अलग है, वाणी की शांति अलग है। ऐसा होते सब इन्हीं की है, आत्मा का नहीं है। लेकिन स्वामी जी, मन जब जड़ है तो फिर उसमें चेतनता का गुण और ये दोनों आपस में विरोधाभासी प्रतीत होते हैं ना। मतलब आप शांत कहेंगे तो चेतन बन जाएंगे। आप ये डेफिनेशन कर रहे हैं कि अगर कोई शांत होती है वस्तु वो चेतन हो जाएगा, इसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा नहीं है। आत्मा के कारण से यहाँ पर शांति अशांति उत्पन्न होते, ये सब सुख दुख जो भी अनुभूतियां होती है वो सब आत्मा के होने पर होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आत्मा के नहीं है वो, ये हमें समझना है।
आत्मा के होने पर ये सारी स्थितियां बन रही है, बंधन, मुक्ति और ये ग्रहण, धारण, ऊहापो, ये सब आत्मा के होने पर हो रहे हैं। आत्मा नहीं होगा तो ये नहीं होंगे। अगर राजा नहीं है तो किस सैनिक का हार है, किसकी जीत है, क्या कहेंगे आप? राजा ही नहीं है तो किसका हार, किसका जीत? वैसा ही आत्मा के युक्त होने से फिर ये ऐसा प्रतीत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी चर्चा में आया कि सेना लड़ती है तो उसमें राजा निर्देश देता होगा कि ऐसा करो ऐसा करो, तो यहाँ पर मन को कौन निर्देश देता है या मन स्वयं करता है? थोड़ा सा इसमें क्या सोचने वाली बात है? आप तो योग दर्शन के आधे में पहुंच रहे हैं। निर्देश तो आत्मा ही देगा ना। अपने आप जड़ वस्तु अपने आप क्या कर सकता है? गाड़ी अपने आप चल ही नहीं सकती, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। तो ऐसे ही मन को चलाने वाला जो है आत्मा है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। अच्छा, जी जी, स्पष्ट करना था स्वामी जी। जी सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अपवर्ग की जो व्याख्या भाष्यकार ने की है कि आत्मा के स्वरूप का उदाहरण अपवर्ग है जी, लेकिन यहाँ ईश्वर के आनंद की अनुभूति का वर्णन नहीं किया है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि आपने तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम सूत्र की व्याख्या पढ़ी आपने? हाँ जी, सुना है ना। तो वहां जैसा है वैसा ही यहाँ समझ लीजिएगा। वहां तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम में वह जीवात्मा परक अर्थ किया है वेद व्यास ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर परक अर्थ किया है। ठीक है, तो किसको मुख्य रख करके अर्थ करना है ये भाष्यकार के ऊपर निर्भर करता है। एक पक्ष को रखता है, दोनों पक्ष को नहीं रखा है। तो एक पक्ष को रखने पर वो पक्ष जब समझ में आ जाता है तो दूसरा पक्ष अपने आप आ जाएगा, उसके लिए देरी नहीं लगती है। जब आत्मा अपने स्वरूप को समझ ले तो मोक्ष, ईश्वर का आनंद, वो सब अपने आप मिल जाएंगे। उसके लिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं बोलते भी है। अपने पहले पाद में एक सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र है वो, मैं अभी खोल के देखता हूं एक बार। हाँ, 29वां सूत्र है, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। वहां अपि शब्द से दोनों को, यानी वहां पर परमात्मा का तो बता ही दिया उन्होंने, लेकिन जीवात्मा को भी बोल दिया। तो कहीं कहीं भाष्यकार या सूत्रकार दोनों को बोल देते हैं, लेकिन हर जगह नहीं बोलते हैं। एक को बोलने से दूसरा अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आत्मा शुद्ध मानते हैं अपन, तो ये गलत विषयों में जो मन को प्रेरित करता है, तो आत्मा को फिर अपन कैसे मानेंगे? देखिए, शुद्ध तो है, अब उस शुद्ध के साथ में अविद्या जुड़ जाती है ना। अविद्या जुड़ने के कारण से आत्मा बदल जाता है, वो अविद्या को देख करके काम करने लगता है। ये तो ऐसा है कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो बच्चे की तरह है आत्मा। जब सामने माँ दिखती है तो माँ के गोद में जा रहा है, और जब पिता दिखता है तो माँ नहीं दिख रही, जब पिता दिखता है तो पिता के गोद में जा रहा है। कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। ऐसा ही आत्मा है। जब उसके पास तत्वज्ञान आता है तो मुक्ति की ओर अपने आप खींचा चला जाता है। जब तत्वज्ञान नहीं हो रहा है तो मिथ्या ज्ञान है, तो फिर वो बंधन की ओर खींचा जाएगा। वो ज्ञान ही करवा रहा है ना, इसलिए तो कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान मुख्य कारण है वहां पर। जी, तो इसको मैं यही, और हो गया आपका, और पूछना था? जी, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। कल भी अवकाश रहेगा। कल मेरे विचार से पूर्णिमा है। जी, कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।